हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ राव सोमन ऑफिस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। और आज की जो क्लास है वो पेपर को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। और आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ योजनाएं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत से क्वेश्चन पेपर देखे हैं और उन क्वेश्चन पेपर में मैंने ये चेक किया है कि योजनाओं से सबसे ज़्यादा कौन कौन सी योजनाएं पूछी गई हैं और कौन कौन सी योजना सबसे ज़्यादा रिपीटेशन में है। ठीक है, जो रिपीटेशन में है बार बार में वही आ रही है, बार बार पेपर में वही एग्जामिनर पूछ रहा है। तो उन योजनाओं को सबसे पहले मैंने आपके सामने लाने का काम किया है कि सबसे पहले मैं वही योजनाएं करवाऊं जो कि हर पेपर में पूछी गई हैं और इम्पोर्टेंट है। 10 से 15 योजना आपको याद करनी पड़ेंगी, ज़्यादा नहीं करनी पड़ेंगी। इनमें से आपको कोई ना कोई एक योजना देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो विदाउट देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को शुरू। और आप देखिएगा, यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकती हैं। पहले मैं साइड में हो जाती हूँ। ठीक है, यस, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि आप लाइव जो मेरी क्लास डालती हूँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यस, हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ये जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो कौन से साल में शुरू किया गया था। तो 19 नवंबर 1985 में, 1985 में टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी। ये मिशन इंद्रधनुष है। काफी बच्चे इसमें डाउट आ जाएंगे कि मिशन इंद्रधनुष क्या क्या होता है मैम, ताकि मैं आपको ये दो वर्ड क्लियर कर दूं ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाए। मिशन इंद्रधनुष है जो बाल विकास से रिलेटेड है, जो बाल विकास बच्चों के बारे में हमें बताता है, बाल विकास के बारे में हमें बताता है, तो उसको कहते हैं मिशन इंद्रधनुष। और इसकी शुरुआत कब हुई थी। 25 दिसंबर 2014 के अंदर हुई थी। देन उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, जो कि हमारे मिस्टर सीएम खट्टर जी ने की थी। कहाँ से की थी। पानीपत से की थी, जो कि 22 जनवरी 2015। और जो पानीपत से उसने सबसे पहले शुरुआत की थी 22 जनवरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी। पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आंगनबाड़ी के अंदर जाते हैं, तो उनके खाने का ध्यान रखना पूरा कि कौन सी चीज़ इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, कौन सी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो पोषण को भी देख करके जो योजना एक चलाई थी वो कब शुरुआत हुई थी। 8 मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, साझा चूल्हा योजना कब लागू हुई थी। साझा चूल्हा बहुत इंपॉर्टेंट योजना है डियर स्टूडेंट, आप इसको ध्यान रखना। तो आपको एक बार ये इस पे स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। 3 नवंबर 2009 में ये योजना शुरू हो गई थी, साझा चूल्हा। ठीक है, देन उसके बाद है जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी। जननी सुरक्षा योजना, जननी मीन्स क्या होता है, जन्म देने वाली माँ जिसके हम कहते हैं, तो उसकी सुरक्षा को जो योजना है वो कब शुरू हुई थी। वर्ष 2005 में। ठीक है, 2005 में जननी सुरक्षा योजना। जो माएँ हैं उनकी भी तो कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे कि अभी सिविल हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी होती है तो गवर्नमेंट उनको क्या देती है, पैसे देती है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो वो कब सुरक्षा हुई थी, शुरू हुई थी 2005 के अंदर। लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। 2007 में। लाडली सुरक्षा, लाडली योजना कब शुरू हुई थी कि जो पहली बेटी है उसको क्या मिलेगा, जब दूसरी बेटी हो जाएगी तो उसको क्या मिलेगा, जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब शुरू हुई थी। 2006 में हुई थी। 2006 में। जो बीपीएल कार्ड वाले जो हैं उनके घर में एक लड़की है, उसकी शादी है, तो उस शादी में उसमें कितने पैसे उसको गवर्नमेंट देगी। 51,000, 21,000 या 31,000 या फिर 71,000। यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है,
उसके बाद है मिड डे मील योजना, कब शुरू हुई थी? मिड डे मील, मिड डे मील क्या होता है, जैसे कि आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनका खाना जो बनता है, मिड डे मील, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता है बच्चों को, ठीक है। तो वो योजना कब शुरू करी गई थी गवर्नमेंट ने, कि ऐसे थे कि बहुत गरीब बच्चे हैं, अपने लेवल से काफ़ी वीक हैं, उन बच्चों को खाना भी समय पे नहीं मिलता है, इतने सारे बच्चे भूखमरी से मर जाते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक ही नई योजना शुरू की थी कि जो भी बच्चे आंगनबाड़ियों में जाते हैं, जो बच्चे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो उनको मिड डे मील मिलना चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे की भूखमरी से डेथ ना हो, ठीक है। तो मिड डे मील की योजना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2004 में। आपको इसका ट्रिक बता दूं कि कैसे याद करनी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो और 4 लोग बैठ करके खाना खाते हैं। ये 2 ट्रिक लगा लेना, याद रह जाएगी इसमें। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ तो हम पूरे आजादी के साथ 4 लोग मिलकर के खाना खाते हैं, और खाना क्या होता है? मिड डे मील, ठीक है। थारी पेंशन थारे पास, 4 अगस्त 2015 को। और किसने शुरू की थी ये? नायब इसने मिस्टर खट्टर जी ने शुरुआत की थी। और कहाँ से? चंडीगढ़ से शुरुआत हुई थी इसकी भाई। थारी पेंशन थारे पास, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्कल स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। म्हारा गांव जगमग गांव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पेपर में पूछा गया है ये। म्हारा गांव जगमग गांव, 1 जुलाई 2015 में म्हारा गांव जगमग गांव की जो योजना शुरू हुई थी, वो क्यों की थी कि हर गांव में बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, हर गांव में एक जगमग गांव होना चाहिए, हर गांव में बिजली पहुंचाओ, ठीक है। कोई भी ऐसा गांव ना रहे कि जिसके बिजली नहीं है, तो उससे ये योजना चलाई थी। और ये कब योजना चलाई थी? कि हर गांव में बिजली होनी चाहिए, ठीक है, 1 जुलाई 2015 में। उसके बाद आयुष्मान भारती योजना। आयुष्मान वाले आप सभी को पता है ना, अभी जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, पिंक कार्ड वाले हैं, उनकी आयुष्मान कार्ड बनते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी एक सुविधा दे रखी है कि पहले तो था शायद से, आई थिंक उसकी 3 लाख तक की एक लिमिट थी, अब उसकी 5 लाख तक की लिमिट कर दी कि आपकी 1,80,000 से कम इनकम है साल की, और आप बीमार हैं, तो जहाँ जिस हॉस्पिटल में आपका आयुष्मान कार्ड चलता है, आप उसमें एडमिट हो जाओ, आपको पैसा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री होगा, ठीक है। वो पैसे गवर्नमेंट देगी उस हॉस्पिटल को, और आपको क्या करना है? उसको आयुष्मान कार्ड दिखा देना है। तो जो भी ऐसे मेरे सिस्टर मुझे देख रही हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, और आपको ऐसे लगता है कि मेरे 1,80,000 से इनकम कम है मेरी फैमिली आईडी में, तो आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। आपके घर में कोई भी बीमार हो सकता है, फादर मदर बहन भाई कोई भी, तो उसका फ्री में इलाज हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने, मैं इसके लिए इस जो ये योजना चलाई है ना, इसके लिए मैं बहुत बड़ी सराहना करूंगी कि 5 लाख तक का फ्री इलाज हो गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे के दिक्कत से डेथ हो जाती थी, है ना, बट अब ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छी योजना है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। तो एक बार देख लेना इसमें, ठीक है। और सबसे पहले हरियाणा में हिसार से शुरुआत की थी। हिसार में ऑलमोस्ट हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसके अंदर आयुष्मान कार्ड चलता है, ठीक है, जो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल। तो कब होता है? 23 सितंबर 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। एंड लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना 16 अप्रैल 2016, और ये भी हिसार से ही शुरू हुई थी, ठीक है। ये जो आयुष्मान कार्ड है ना, वो सबसे पहले हरियाणा से शुरू हुई थी। सॉरी, मैं हिसार बोलूंगी, शायद से हरियाणा से शुरुआत हुई थी, ठीक है। मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना हुई थी 16 अप्रैल 2016 से, और हिसार से शुरुआत हुई थी, ठीक है। आपको पता है ना, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनको साइकिलें मिली 2016 में फर्स्ट टाइम, ठीक है। जो बच्चे काफ़ी डिस्टेंस से स्कूल आते हैं तो उनको साइकिल प्रोवाइड करवा दी गई थी। और आजकल तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो स्कूटियाँ मिलती हैं, ठीक है। ये भी एक काफ़ी अच्छी योजना है कि जो कि पूरा गरीब बच्चों से, जो गरीब घरों से बच्चे आते हैं, उनके पास इतना डिस्टेंस से पैदल चलते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है सरकार, गवर्नमेंट है, तो काफ़ी अच्छी एक योजना है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? आई थिंक आपकी आज की क्लास जो है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप बहुत पसंद करोगे।
और जो भी नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बिना भूले। और यदि आपको मेरे साथ लाइव में जुड़ना है तो आप 5 बजे एग्जैक्टली मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलूंगी कल, फिर मिलूंगी आपको नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ और आप लोगों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।